हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोली डिजिटल मीडिया में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गूगल एड्स के बारे में। हमने एक ओवरव्यू लिया था गूगल एड्स का कि हम कैसे और कौन कौन से एड्स हम रन कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। दोस्तों, आज मैं आपको एक सर्च ऐड बना के दिखाऊंगा कि एक सर्च ऐड कैसे बनाई जाती है और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा स्टेप में आपको क्या करना है। दोस्तों, प्रैक्टिकली बताएंगे सब कुछ करके आपको। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा और एक्सप्लेनेशन वाला वो आपको ज़रूर मिल पाए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट में, डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। आज हम करेंगे एक नया ऐड चला के मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डिटेल में ऐड आपको कैसे चलानी है कि आपको एक अच्छा सा कन्वर्जन आप यहाँ से ला पाएँ एड्स के थ्रू। आप अपने बिज़नेस की लीड जनरेट करनी हो, चाहे आपको एड्स, चाहे आपको आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना हो, चाहे आपको ब्रांडिंग करनी हो, चाहे आपको सेल्स करनी हो, वो सारी एड्स हम इस सीरीज़ में पूरा का पूरा समझेंगे, पूरे डिटेल में। दोस्तों, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और एग्जिट तो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वो आपको ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं आपको पूरा A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। चलो, तो आज हम करेंगे एक सर्च ऐड हम चलाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आपका न्यू कैंपेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि आपको कौन सी एड्स आपको चलानी है, क्या पर्पज़ है आपका एड्स का, जो आपकी कैंपेन है वो उसका पर्पज़ क्या है। आपकी सेल्स आपका पर्पज़ है या लीड जनरेट करना, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, एप्लीकेशन प्रमोशन, या कुछ और इनसे अलग कुछ और करना चाहते हैं, या इन सबको मर्ज करके तो एक ऐड आप ऐसी भी अलग ऐड बना सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं लीड जनरेशन करते हैं। तो लीड जनरेशन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप लीड पे क्लिक करेंगे, हम एक सर्च ऐड बनाएंगे लीड जनरेशन कि हमें अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट करवानी है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। अब आपको सर्च पे क्लिक कैसी सर्च ऐड कैसी होगी, जैसे जो इंटरेस्ट बेस्ड ऐड होती है, जैसे कोई कीवर्ड, जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड को हम डालेंगे और उस कीवर्ड को जब भी कोई सर्च करेगा हमारी ऐड वहाँ पे शो होगी टॉप में। तो उसे कहते हैं हम सर्च ऐड। सर्च ऐड आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि मैं आप एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। हम न्यू टैब में आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया गोड, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्या, उसमें आपका गोल क्या है, वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल्स या स्टोर विजिट, ऐप इंस्टॉलेशन या लीड फॉर्म सबमिशन। अब आपको यहाँ पे एक अपना गोल सबमिट करना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे हम लीड जनरेट करवा रहे हैं, हमें फ़ोन कॉल चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं उसमें, तो हमारा नंबर जाता है वहाँ पे। जैसे हम कोई अपॉइंटमेंट के लिए अगर हम ऐड चलाते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए या वेबिनार के लिए, तो हम क्या करते हैं अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे दे देते हैं ताकि वो डायरेक्टली हमको कॉल करके जल्दी से उनका अपॉइंटमेंट उनको दे दिया जाए या उनको वेबिनार की टिकट भी दे दिया जाए। और हम करते हैं वेबसाइट विजिट, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, हमारी वेबसाइट पे आके वो जो भी वहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे हम उसको लीड जनरेट वहाँ से फॉर्म सबमिट कर दें। और सेकंड आता है स्टोर विजिट। अगर आपको स्टोर में है ये सेल्स वाला, तो आप वहाँ पे स्टोर पे विजिट करा सकते हैं। अपना ई-कॉमर्स साइट होगा या एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवाने के वहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे वेबसाइट विजिट, हमें अपनी वेबसाइट पे लाना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें योर बिज़नेस वेबसाइट, हमें अपनी बिज़नेस वेबसाइट डालनी है। अभी हमारे पास एक अपनी वेबसाइट को हम कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे, अब आपको दिखा रहा है स्टार्ट ट्रैकिंग योर लीड्स एज वेबसाइट कन्वर्जन्स। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता रहेगा कि आपकी वेबसाइट में लीड जनरेट हुई या नहीं है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 4 स्टेप में अपना एक ऐड बनाना है। अभी हम कैंपेन सेटिंग करेंगे पहले अपनी, उसके बाद हमारा दिखाएगा इसके बाद हमारा आएगा सेटअप एड्स ग्रुप। हमें ऐड ग्रुप बनाने पड़ेंगे,
क्रिएट एड्स, हमें जो ऐड हमारी दिखेगी वो ऐड बनानी है, और उसके बाद आता है कन्फर्मेशन। चलिए हम पहले अपना एक कैंपेन का नाम देते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप जनरल सेटिंग में आप देख रहे हैं टाइप, हमारी सर्च ऐड है, हमने सर्च, क्योंकि हम सर्च ऐड चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमारा सर्च आएगा यहाँ पे आ गया है। और हमारा गोल है लीड जनरेट करना, हमारी वेबसाइट में आके वो लीड जनरेट करेगा, तो यहाँ पे हमने दे दिया है लीड्स। अब यहाँ पे दिखा रहा है कैंपेन नेम, हम कैंपेन नेम डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च ऐड। अब यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क। अब यहाँ पे जो है हम सेट्स नेटवर्क ही रखेंगे, बस डिस्प्ले नेटवर्क हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें डिस्प्ले कुछ करवाना नहीं है, हमें सिर्फ करना है सर्च। जो भी हमारा वेबसाइट सर्च करेगा यहाँ पे हमारा ऐड आना चाहिए, हमें अपना ऐड यहाँ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसे बोलते हैं सर्च नेटवर्क ओनली, SNO। अदर हमें हटा देना है, गूगल डिस्प्ले हमें बिल्कुल नहीं करना है, डिस्प्ले ऐड नहीं चलानी, हमें चलानी है सर्च ऐड। इसको मोर सेटिंग करेंगे अगर आप, तो यह दिखा रहा है कि स्टार्ट और एंड डेट। हमें यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट डेट, जब भी हम ऐड रन करेंगे उस दिन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा लोकेशन। अब लोकेशन कौन कौन सी टारगेट करना चाहते हो आप, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप इंडिया में पूरी इंडिया टारगेट कर रहे हो कि पूरी इंडिया में अगर आप ऐड चलाना चाहते हो, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अगर आप कोई अदर टारगेट कर रहे हो, लेट्स सपोज कि आप कोई छोटे छोटे एरियाज टाइप कर रहे हो, किसी को इंक्लूड करना है, किसी को एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हैंडल करते हैं। लेट्स सपोज हम दिल्ली को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल्ली इंडिया आ रहा है, हम इसको टारगेट में क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए हम गुड़गांव को एक्सक्लूड, हम गुड़गांव में अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ पे देखेंगे गुड़गांव हरियाणा इंडिया सिटी आ रहा है और हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हमारी ऐड अब सिर्फ दिल्ली में चलेगी, और गुड़गांव अगर सर्च करते हैं तो ये ऐड वहाँ पे नहीं चलेगी। और हमारा क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारी अच्छे टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम एक रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर हमारी ऐड दिखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन आ रहा है, एडवांस सर्च में आप इधर देखेंगे हम लोकेशन रेडियस आ रहा है, यहाँ पे रेडियस पे जाके हम एक पर्टिकुलर एरिया सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं चांदनी चौक, चलिए हम लिख देते हैं कनॉट प्लेस। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कनॉट प्लेस दिखा रहा है, और हम इसको टारगेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दिख रहे हैं कितना मील तक हमें ये टारगेट करना है कनॉट प्लेस में। मील यहाँ पे दिख रहा है और किलोमीटर दिख रहा है, हम किलोमीटर में देख लेते हैं। अब हमें करना है कितना किलोमीटर, हम लेट्स सपोज हम 15 किलोमीटर अगर इसका टारगेट करना चाहते हैं, तो ये 15 किलोमीटर का रेडियस यहाँ से टारगेट करना शुरू कर देगा कि इतने ही CP में सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर हमारी ऐड चलेगी और उसके बाहर ऐड नहीं दिखेगी। तो ये इसका अच्छा पार्ट है कि हम एक पिन ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिन मोड में है कि हमारा सिर्फ इतने ही एरिया में हमारा ये टारगेट ऐड चलेगा। इसको सेव कर लेते हैं। और तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमें रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं, और अगर किसी एरिया को हम टारगेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी वो कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि टारगेट ऑडियंस आपकी जो है पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों का आप टारगेट कर रहे हैं। ये रिकमेंडेड दिखा रहा है कि आप इसको चूज़ कीजिए। और जो सेकंड नंबर है वो दिखा रहा है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, वो दिखा रहा है कि जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं उन लोगों को ऐड दिखाएं। सेकंड आपको दिखा रहा है कि पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, अगर लोग इस टारगेटेड लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम इन सबको, ये दोनों को एक साथ इसने ऊपर दीजिए कि पीपल जो यहाँ पे इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं और यहाँ पे आ भी रहे हैं और यहाँ पे हैं भी, इन सबको हमको ये ऐड दिखानी है। तो वो हम यहाँ पे टारगेट कर चुके हैं। एक्सक्लूड हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड हम कर रहे हैं कि पीपल इन योर लोकेशन एक्सक्लूडेड लोकेशंस, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस रिकमेंडेड, जो कि हमने हटा दिया है वो एक्सक्लूड है, उनको हमको ऐड नहीं दिखानी है जो ऑलरेडी हम हटा चुके हैं। अब इसके बाद आता है लैंग्वेजेस। आप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में आप सर्च करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश ही रखते हैं क्योंकि लोग यूजुअली इंग्लिश में ही सर्च कर रहे होते हैं,
क्योंकि जिस हिसाब का आप ऐड बना रहे हो उस हिसाब से आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कीजिए। मैं अभी इंग्लिश की ऐड बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सर्च करूँगा, अभी मुझे हिंदी का काम नहीं है यहाँ पे। और अगर आप हिंदी में ऐड लगाना चाहें तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदी में सर्च कर रहा है उसको भी आपकी ऐड दिखनी चाहिए। अगर आप कोई और लैंग्वेज में ऐड चला रहे हैं तो आपको वो भी दिखना चाहिए, इसलिए आप लैंग्वेज में जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑडियंसेस। हमारी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है हमारी, जो यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे हम। ऑडियंस मैनेजर यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट ऑडियंस टू ऐड योर कैंपेन। अभी हमें यहाँ पे कोई ऐसे आइडियाज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, जीरो दिखा रहा है, ब्राउज जीरो दिखा रहा है, सर्च जीरो दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट अगर पेस्ट करेंगे तो यहाँ से ये कुछ आइडियाज़ आपको दे देगा सर्च करके कि आपकी वेबसाइट के हिसाब से आपको क्या आपको ऑडियंस टारगेट करनी है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट डाली है तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डिज़ाइन सर्विसेज और SEO, SEM, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारे कुछ अपने आप यहाँ पे दिखाने लगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट का नीश ही यही है। तो मैं यहाँ पे इस पर चेक कर लूँगा इसको, एडवर्टाइजिंग, वेब डिज़ाइन और SEO, SEM, सेल्स मार्केटिंग। ट्रिप टू कोची जैसे मेरा नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। बिज़नेस सर्विसेज, बिज़नेस टेक्नोलॉजी हमारा नहीं है, करियर कंसल्टिंग नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बिज़नेस फाइनेंशियल सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज है हमारे पास, हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमारे आ चुके हैं ऑडियंस जो हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन, टारगेटिंग, और ये आपको दिखा रहा है ऑब्जर्वेशंस। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को क्लिक करके रखेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, अब ये दिखा रहा है बजट एंड बिडिंग। बजट आपका कितना है और आप कितना एक बिड में पैसे देंगे। एडी, और यहाँ पे आ गया एक GoDaddy का ऐड, यहाँ पे AD लिखा हुआ है तो ये एक एडवर्टीज़मेंट है GoDaddy की तरफ से। और वैसे उसकी वेबसाइट भी रैंक कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना एक ऐड भी रन कर रखा है। इसे कहते हैं सर्च ऐड। सर्च ऐड मतलब कि वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं और हमने उनको अपनी ऐड दिखा दी अपने कीवर्ड से। इसका मतलब कि ये इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। आपको जो कोई इंटरेस्ट लेके आपकी वेबसाइट में आना चाहता है, या आपके कोई सेल्स है, आपको लीड जनरेट है, अगर आपको कोई उस चीज़ को देखना सर्च कर रहा है तो वो हम सर्च ऐड, इसके लिए हम चलाएंगे सर्च ऐड, ताकि हमारा एक इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चले, उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। और टारगेटिंग कीवर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं क्या, ताकि अगर कोई, जैसे लेट सपोज हम कोई एक एजेंसी के ढूंढ रहे हैं, आपके लिए कोई एजेंसी आपके एरिया में एजेंसी के लिए सर्च मारा तो वो देखेगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाई मी। तो आप इस कीवर्ड को अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं अपने लोकेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे आपकी ऐड सबसे पहले दिखेगी और वहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि आपको एक लीड जनरेट हो जाए और आपकी सेल्स में भी वो कन्वर्ट हो जाए। चलिए हमने क्लिक किया है सर्च पे। अब हम करेंगे कंटिन्यू। आपको पर डे बजट कितना रखेंगे, या आप ओवरऑल ऐड का बजट कितना रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं बजट, एंटर द एवरेज बजट यू वांट टू स्पेंड एवरी डे। आप एक दिन में कितना बजट आप देना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एवरी डे का हम रखते हैं $5 कि हम एक दिन में $5 से ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे, इतना ही खर्च करेंगे। अब इसके बाद आता है बिडिंग। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, हम किस पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे आप दिखेंगे हम यहाँ पे कर रहे हैं कन्वर्जन्स पे। हमको लीड्स चाहिए, क्योंकि हमें क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ कन्वर्जन, हमको लीड जनरेट करनी है। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। आपको CPA कॉस्ट पर एक्शन मतलब कि जैसे कि आपको एक लीड जनरेट होती है तो एक लीड के आप कितने पैसे देंगे मैक्सिमम, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप एक कैपिंग कर सकते हैं, जैसे हमने ये दिया $0.5 हम करेंगे एक लीड पे खर्च, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हम $0.5 खर्च करेंगे सिर्फ एक लीड पे, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये इसमें हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं शो मोर सेटिंग्स। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कन्वर्जन्स, ऐड शेड्यूल और ऐड रोटेशन। इनमें आप ज़्यादा कुछ एडिट ना करें, इनको एज इट इज़ छोड़ दें।
इसके बाद आता है आपका साइड लिंक एक्सटेंशंस और कॉल आउट एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपको अगर अब जब आप कोई ऐड लगाते हो तो उसके नीचे आप कुछ नया देना चाहते हो, जैसे आप कोई एड्रेस देना चाहते हो, या आप एक कॉल टू एक्शन के लिए अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हो, या आप कुछ और ऐड देना कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो, या आपके एक्सटेंशंस बन जाएंगे, आपके ऐड के नीचे पॉइंट बाय पॉइंट आ जाएंगे। ये आपके एक इसका कोई अलग सा बजट नहीं होगा, ये आपको ऐड में ही लिंक हो जाएंगे। ये बहुत ही हायर चांसेस होते हैं कि इनसे भी इनके भी क्लिक्स आते हैं और इनसे भी आपको अच्छा खासा बिजनेस आता है। तो हम अभी इसको अगर आप रखना चाहें तो आप इनको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं इनको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें ये ऐड नहीं, हमको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब हम आ चुके हैं अपने ऐड ग्रुप पे। हमारे ऐड ग्रुप का मतलब क्या है, जहाँ पे हम एक ग्रुप का नाम रखेंगे, उसमें हमारा अलग अलग, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे कि कुछ कीवर्ड्स हमारे अलग ऐड ग्रुप में रहेंगे, कुछ कीवर्ड्स अलग ऐड ग्रुप में। तो इससे हम डिफ़ाइन कर पाएंगे कि कौन से ऐड ग्रुप में हमारा अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ऐड ग्रुप अगर जो अच्छा चले वो उस ऐड ग्रुप को हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ हम ऐड ग्रुप को हटा देंगे। हम एक ही ऐड को अलग अलग ऐड ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ऐड ग्रुप 1 बनाया, इसमें हम अपने कीवर्ड्स रखेंगे जो हमें कीवर्ड्स चाहिए। अब हम कीवर्ड्स किस हिसाब से रखेंगे, वो सारा कीवर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं। कीवर्ड्स हम 3 हिसाब से रखते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच, एक होता है एग्जैक्ट मैच। अब मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि हम कोई कीवर्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अब हमें इनको हम चाहते हैं कि ये कीवर्ड अगर ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म का मतलब हमारे पास 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और होता है एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में क्या है, अगर इस कीवर्ड में से हमारा कुछ भी यहाँ पे कीवर्ड में से कोई भी वर्ड अगर कोई सर्च करता है गूगल पे तो हमारा ऐड दिख जाए, उसे बोलते हैं हम ब्रॉड मैच। कि जैसे किसी ने डिजिटल भी डाल दिया तो भी हमारा ऐड दिखे, अगर मार्केटिंग एजेंसी भी डाला तो भी हमारा ऐड दिखे, मतलब कोई भी अगर हमारा ऐड यहाँ पे सर्च करें हमारा ऐड दिख जाना चाहिए। और सेकंड है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला कॉमा लगा देते हैं ताकि हमारा इसको फ्रेज मैच, अगर कोई कीवर्ड के बाहर हम ये कॉमा लगाएं तो इसका मतलब है फ्रेज मैच है। और इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई अगर लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज़ कर रहा है और हमारा कीवर्ड थोड़ा छोटा है और उस कीवर्ड में हमारा पूरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हमारा ऐड दिखे। मतलब कि उस सर्च टर्म में हमारा कीवर्ड उसके अंदर होना चाहिए। अगर कीवर्ड नहीं है तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा, अगर कीवर्ड है उस सर्च टर्म के अंदर तो हमारा ऐड दिखना चाहिए, उसे बोलते हैं हम फ्रेज मैच। उसके बाद आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं अपने कीवर्ड के बाहर। इससे हमारे गूगल को पता चलता है कि हमारा कीवर्ड, हम कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब अगर कोई सिर्फ ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है तब भी हमारा ऐड दिखेगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर किसी ने सर्च किया है उसी कीवर्ड पे हमारा ऐड दिखे, बाकी हमारा ऐड ना ही दिखेगा। ये हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। इस गूगल को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि हमारे सिर्फ इस कीवर्ड में ही हमें अपने ऐड को दिखाना है। अब हम ये सारी चीज़ें को देते हैं वो मैं आपको एक बार और बता दूं। जो ब्रॉड मैच है, अगर आप नई ऐड चला रहे हैं तो आप ब्रॉड मैच यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपको लीड्स नहीं जी मिल पाएंगी और आपका सारा का सारा जो आपका पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा ऐड के थ्रू। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ऐसा कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जिससे कि कोई
लीड नहीं जनरेट होंगी, और आप उस पर अगर एग्जैक्ट मैच लगा दें तो आपकी लीड्स नहीं आएंगी और आपको एक ऐड वेस्ट हो जाएगा। तो आप ब्रॉड मैच रखिए कि आपका कीवर्ड हर जगह दिखे, क्योंकि आप एक कीवर्ड रिसर्च नहीं किया आपने अगर, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो आप ब्रॉड मैच स्टार्टिंग में यूज़ कीजिए, फ्रेज मैच यूज़ कीजिए। एग्जैक्ट मैच तब आप यूज़ करना जब आप एक परफेक्ट लेवल पे आ जाएं, आप थोड़ा सा आपको सीख लें बहुत अच्छी तरीके से गूगल एड्स को, तभी आप एग्जैक्ट मैच यूज़ करें। आप ब्रॉड मैच यूज़ कीजिए, फ्रेज मैच यूज़ कीजिए कीवर्ड्स में। चलिए हम दोबारा से चलते हैं अपने एड्स पे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपने लिए, कोई भी जो भी आप इनके लिए यूज़ कर, जो भी इसमें आप डालने वाले हो। अगर आपको कीवर्ड्स के आइडिया चाहिए तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स के आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे अपने वेबसाइट पेस्ट करके यहाँ पे एंटर मार सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप किसी और की वेबसाइट से आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे नील पटेल अगर लिख देता हूँ और उसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी कीवर्ड्स अभी आइडियाज़ देने शुरू कर देगा ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वेबसाइट, सॉरी हमारी यहाँ पे आइडियाज़ आने लगे हैं कीवर्ड्स के। अगर हम अभी यहाँ पे आपको जो भी कीवर्ड्स डालने आप यहाँ से डाल सकते हैं कीवर्ड्स के, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सीधा आपका कीवर्ड्स आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटर है, आप जानते हैं कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है और जो वो कीवर्ड यूज़ कर रहा है उसी के कीवर्ड आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कीवर्ड्स आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। अब एक ऐड ग्रुप में 10 to 15 कीवर्ड्स आप डाल दीजिए यहाँ से, ताकि आपको अगर जो भी कीवर्ड्स आपको टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप खुद भी एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी ऐड, कोई भी आपको कीवर्ड डालना हो, जैसे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स पे मैं अपना ऐड टारगेट कर रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स जब कोई भी, हाँ मैं इसको ब्रॉड मैच में रख रहा हूँ कि हमारा कीवर्ड्स कोई भी एक भी वर्ड कहीं पे आए तो हमारा ऐड वहाँ पे आप शो कर देना टॉप में। अब यहाँ पे मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि मेरा ऐड बन चुका है ऐड ग्रुप। अब हम आ रहे हैं एड्स, आपको ऐड कैसा बनाना है, आपका ऐड कैसा दिखे, वो हम यहाँ पे आज सेलेक्ट करने वाले हैं। क्रिएट एड्स, हम ऐड यहाँ पे बनाने वाले हैं अपना कि हमारा जो ऐड होगा वो किस तरह आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं इन प्रोग्रेस। अब सबसे पहला हमारा काम है फाइनल URL, कि कहाँ पे हमारा जो यूज़र आएगा और वो क्लिक करेगा कहाँ पे वो लैंड होगा। यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज का URL जाएगा। आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं अलग से, या आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं अगर आप वेबसाइट पे लैंड कराना चाहते हैं। तो अगर आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। मैं आपको एक लैंडिंग पेज बना के दिखाऊंगा। फ्री में हम लैंडिंग पेज यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर ही एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बना के आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल हम अपनी वेबसाइट को ही एक लैंडिंग पेज मान लेते हैं कि हमें यहीं पे अपने यूज़र को लाना है और वहीं पे हम एक लीड्स जनरेट करवाते हैं। तो आपको हेडिंग 1 में क्या देना है, हेडिंग 1 में हम लिखेंगे डिजिटल। इसमें 30 सिर्फ आप 30 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो एक हेडिंग में। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको एक 30 फ्रेज में ही 30 में ही लिखना है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते। अब आता है, अगर आप इतना ही इसको लिखेंगे तो इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं। और अच्छा कुछ अगर आप लिखना चाहें तो जैसे आप दूसरी जगह
अगर आपको एड्स नहीं पता चल रहा आप क्या लिखें, तो आप कहीं और से देख सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं SEO सर्विसेज PPC कंपनी, तो ये सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। SEO सर्विसेज, PPC सर्विसेज, नेक्स्ट में आप देखते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ और, जैसे हम लिखेंगे सोशल मीडिया, यहाँ पे हम लिखेंगे SMO एंड SEM SMM सर्विसेज। ये सारा हम 3 हेडिंग्स में लिख चुके हैं। ये हमारा ऐड अगर किसी को दिखेगा तो इस तरह हमारा ऐड दिखने वाला है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका लैंडिंग पेज, आपके अगर कोई पेज बना रखा है आपने, या आप सीधा होम पेज में दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पाथ बन रहा है collegedigitalmedia.com/ जैसे हमने कोई पेज है, हमने एक पेज बना रखा है। लेट्स सपोज कि हम SEO ऐसा पेज है, तो हम इस पेज में अब इसको लैंड करवाएंगे, सीधा इस पेज में ही जाएगा। अब लिखेंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा, इस जहाँ पे कि हमारे बिज़नेस को लोग समझ पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमारे वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस कॉपी करके इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमने एक्सीड हो चुका है, इसकी लिमिट थोड़ा कम होती है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हमने यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में लिख देंगे जो इतना भी हमें और लिखना हो। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ऐड इस तरह, अगर कोई मोबाइल से हमारे ऐड को सर्च करेगा तो इस तरह हमारा ऐड दिखेगा। यहाँ पे हमारा हेडिंग आ जाएगी, ये हमारा लिंक, ये हमारा लैंडिंग पेज आ जाएगा कि इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे लैंडिंग पेज में डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पे हम, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक ऐसा पेज बनाइए जिसमें अगर हम लिखें तो डिजिटल भी लिख सकते हैं और सीधा अच्छा भी लगेगा देखने में। तो यहाँ ऑलरेडी सीधा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए कि सीधा यहीं पे आप वो लैंड करे बंदा, और सीधा हमारे एक अच्छा सा लिखे यहाँ पर लैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। आपके लैंडिंग पेज का ही URL होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप इसको हटा लीजिए। यहाँ पे चलिए डिजिटल आ गया यहाँ पे, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी DMA इज़ अ वेब मार्केटिंग एजेंसी दैट ऑफर्स SEO ऑफर, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा खासा हमारे पास ऐड दिख रही है, तो हम इसको यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे ऐड URL ऑप्शंस, ट्रैकिंग, अगर आप कोई ट्रैकिंग देख करना चाहते हैं कि यहाँ, तो यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स का कोई कोड डाल सकते हैं या लिंक लगा सकते हैं। हमें अब नहीं लगा रहे अभी कोई भी, हम यहाँ पे कर रहे हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ, एक बार हम ओवरव्यू ले लेंगे इसका कि हमारी ऐड यही है ना जो हमने बनाई है। तो ये हमने दिखा दिया कि टाइमिंग दिखा रहा है, कैंपेन बजट दिखा रहा है, स्ट्रेटजी दिखा रहा है कि हम CPA चला रहे हैं, कॉस्ट पर एक्शन चला रहे हैं, और हमारा टारगेटिंग ऑडियंस दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा दिखा रहा है लैंग्वेज, यहाँ पे दिखा रहा है कि गोल क्या है हमारा, और ऐड ग्रुप कीवर्ड 19 कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारी एक ऐड है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कंटिन्यू कैंपेन, हमें सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बार कंफर्म कर लीजिए आपकी सब कुछ ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ी ही देर में हमारा ये ऐड अब जो है एक एलिजिबल ऐड है, और ये रिव्यू में चला जाएगा। हमारे थोड़ी देर में ये अप्रूवल आ जाएगा गूगल से, और हमारी ऐड रन होना शुरू हो जाएगी। आपको मेल भी आ जाएगा कि आपकी ऐड रन हो चुकी है। आपकी ऐड इसी तरह से आप कोई भी ऐड बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ताकि ये एक सर्च ऐड बताई है मैंने आपको। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एड्स कवर करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे
बहुत अच्छे से एक सर्च ऐड बनाना आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है ऐड बनाने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, ज़्यादा टाइम में ऑनलाइन ही रहता हूँ कि किसी को कोई भी कंप्लेन हो तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर देता हूँ। चलिए दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और समझ आया होगा। लाइक कर दीजिए बटन को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियोस बनाएं आपके लिए, और डिटेल वीडियोस बनाएं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।